अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बात करेंगे एक ऐसी आयत पर जिसमें अल्लाह ताला ने कुरान की सच्चाई और ईमान वालों की कुर्बानी को एक शानदार अंदाज में बयान किया है। सूरह अल कहफ आयत नंबर 13। ये वो मकाम है जहाँ से अल्लाह ताला ने आगाज किया। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। आज हम सूरह कहफ की आयत नंबर 13 को ग्रामेटिकली एनालाइज करेंगे, इसकी थोड़ा सी तर्जुमा और तफसीर पर बात करेंगे, अमली पॉइंट भी निकालेंगे कि हमें आज क्या करने की ज़रूरत है। नहनु एक इसम है, इसम ज़मीर मुनफसिला और मुतकल्लिम जमा की ज़मीर है, मरफू है और ये मुब्तदा बन सकती है। नकुस्सु हमारे पास क़ाफ साथ साथ हुरूफ़ मादा बाब नून से है। फ़ेल मुज़ारे नून अलामत मुज़ारे नून शुरू में लगी हुई है, तो ये फ़ेल मुज़ारे है, जमा मुतकल्लिम का सीगा है। और फ़ेल बा फ़ाइल नहनु और क़ाफ साथ साथ ये गैर सही अफ़ाल में देखें तो ये मुदाफ़ है जिसमें हरूफ की तकरार हो रही है। अला हरफ जर है, का इसमें ज़मीर मुत्तसिला अटैच ज़मायर है, मुज़क्कर वाहिद मारिफा और मजरूर है क्योंकि अला हरफ जर के बाद आ रहा है और ज़मायर चूँकि मबनी होते हैं देखने में एक जैसे नज़र आते हैं लेकिन महल्लन ये मजरूर है और ये हाजिर का सीगा है, हाजिर मुज़क्कर का सीगा है। अला हरफ जर अपने मजरूर इसम के साथ मिलकर ये मुरक्कबे जारी हो जाएगा। नबाआ इसम है, मुज़क्कर है, वाहिद है, मारिफा है और ये मंसूब है। देखने में ये हमें फ़ील की तरह लग रहा है क्योंकि तीन हरूफ है, तीनों पर ज़बर है, लेकिन यहाँ पर ये इसम के तौर पर इस्तेमाल हुआ है और नबा अन था ये लफ्ज मजदर के तौर पर, ठीक है। और तनवीन इसकी क्यों गई है क्योंकि ये मुदाफ बन रहा है और हुम जो है वो मुदाफ अलई आगे हमें नजर आ रहा है। अगर ये इसम फेल होता तो इसका तर्जुमा होता, ये नबा का मतलब होता है खबर देना, ठीक है। तो अगर फेल होता नबा तो इसका तर्जुमा होता उसने खबर दी, लेकिन यहाँ पर उसने खबर दी का मफहूम नहीं आ रहा, यहाँ पर ये आ रहा है कि इस वाक्य की खबर, ठीक है, उसकी खबर। तो मतलब अभी इंशाल्लाह हम आगे जब तर्जुमा करेंगे तो फिर वाज़ह करेंगे। उसने खबर दी, अगर ये फेल की तरह आ रहा होता तो फिर इसका तर्जुमा होता, लेकिन यहाँ पर ये मस्दर यानी कि इसम की तरह आया हुआ है और यहाँ पर ये मुदाफ बन रहा है, इस वजह से इसकी तनवीन गई है, नहीं नबा अन था लफ्ज, ठीक है। नबा हम मुदाफ मुदाफ अलैहि होकर ये मंसूब, इसकी इराबी हालत मंसूब है, तो ये नकुसु के लिए जो है वो मफऊल बनेगा। बी हरफ जर है, अलहकी एक मजरूर इसम है और अलहकी एक इसम है, मुजक्कर है, वाहिद है और ये मारिफा है और यहाँ पर ये मजरूर है। ये जो आप ऊपर ज़मीर लिखी हुई देख रही है ये ज़मीर नहीं बल्कि ये सिर्फ इसम है, ठीक है, ये गलती से यहाँ पर रह गया है। तो बाहर फेजर अपने मजरूर के साथ मिलकर ये हमारे पास क्या बनेगा, इंशाल्लाह इसको भी हम देखते हैं। नकुसु फेल बा फाइल अलय का मुताल्लिक नकुसु मुरक्कब जारी और नबाअहुम ये मफूल, ठीक है। बिलहकी जो है इसके बारे में मुख्तलिफ आरा हैं कि ये हुम का हाल बन जाएगा, ठीक है। हमने पढ़ा हुआ है कि मारिफा जो जमायर वगैरह आते हैं मारिफा उनके बाद अगर जार मजरूर आ जाए तो वो उसका हाल बनता है, तो इसका भी हाल बनाया जा सकता है और बिलहकी को डायरेक्टली मुतालिक भी बनाया जा सकता है नकुसु के, और बिलहकी को नकुसु के अंदर नहनु फाइल की जमीर फाइल का हाल भी बनाया जा सकता है, ठीक है। नकुसु के अंदर जो फाइल है नहनु उसका हाल भी बनाया जा सकता है। तो ये मुख्तलिफ आरा हैं इसके बारे में। तो इंशाल्लाह देखते हैं कि फेल बा फाइल और मफूल और मुतालिक के साथ मिलकर ये जुमला फेलिया होकर नहनु मुब्तदा की ये खबर बन गया। तो नहनु मुब्तदा अपनी खबर के साथ मिलकर जुमला इस्मिया इस्तनाफिया हो गया और तर्जुमा कुछ यूं होगा, हमने नकुसु के अंदर जो नहनु की फाइल है वो भी हम का ही तर्जुमा देगी और यहाँ पर ये दो लफ्जी जो तकरार आ रही है ये इस जुमले में
हसद भी पैदा कर रही है। आपसे इनका वाकया या इनकी खबर बिलहक की, हक के साथ या ठीक ठीक बयान करते हैं। नकुसु का मतलब होता है बयान करते हैं। ठीक है, हम आपसे उनका वाकया ठीक ठीक बयान करते हैं। यानी कि वाकया ठीक ठीक बयान करने से मुराद ये है कि वो वाकया जो हकीकत में हुआ था वही आपसे बयान किया जा रहा है। यहाँ पर आगे वो वाकया यहाँ से बाकायदा आगाज हो रहा है उस वाकये का। अच्छा, अगले पोर्शन पर जाने से पहले हम देखते हैं कि इसमें इस्तेमाल होने वाले कुछ हरूफ पर बात करते हैं, जो कि इन्ना आया है। इन्ना जुमला इसमें हमें ताकीद पैदा करता है। इन्ना का इसम और इन्ना की खबर, इसकी तरकीब ऐसे की जाती है। इसका इसम मंसूब और खबर मरफू होती है। ज्यादा ताकीद के लिए इन्ना और लाम दोनों का इस्तेमाल भी होता है, लेकिन ये दोनों इकट्ठे एक जगह नहीं आ सकते। तो इस जुमले में इन्ना का इस्तेमाल हुआ है, लामे ताकीद का इस्तेमाल नहीं हुआ। ठीक है, बेशक या यकीनन का तर्जुमा इधर हम देखेंगे। एक और चीज जो इस आयत में जो अगले क्वेश्चन में आ रही है वो ये है कि नकरा इसम के बाद अगर जुमला फेलिया या इसमिया आ जाए या फिर शुबू जुमला यानी कि मुरक्कब जारी या ज़र्फ मुज़ाफ अलैहि आ जाए, तो वो उसकी सिफत बनता है। यानी कि जो जुमला होता है या शुबू जुमला होता है, ये उस नकिरा इसम की सिफत बनता है। तो ये इसलूब भी शायद में अगले क्वेश्चन में आएगा, तो इसलिए हम ये देख रहे हैं। तो उसके बाद हम देखेंगे कि हमजा मीम नून हरूफ मादा यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है इसमें। तो बाब इफ़ाल से है, ये कुरान पाक में मुतअद्दिद बार इस्तेमाल हुआ है। आ आमना युमिनु ईमानन। ठीक है, तो बाब इफ़ाल से आमना युमिनु ईमानन, ये तब्दीली से पहले था और तब्दीली के बाद ये आमना युमिनु ईमानन हो गया। अभी आज इंशाल्लाह देखेंगे कि ये तब्दीली कैसे हुई। पहले इसका यहाँ पर मतलब देख लेते हैं। किसी को अमन देना, इसका मफूल बनफ्स आता है, यानी कि ये इस माना में भी इस्तेमाल होता है। किसी की बात मान लेना, इसके लिए लाम का सिला आता है, यानी कि आगे अगर आपको कोई इसम लाम के सिला के साथ नजर आ रहा होगा तो ये वाला माना वो देगा, किसी की बात मान लेना। लेकिन जब ये बात इस तरह से हो रही हो, किसी बात की दिल से तस्दीक करना यानी ईमान लाना, तो उसके लिए आप बा का सिला देखेंगी आगे। जैसे मिसाल के तौर पर अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबी, जो लोग ईमान लाते हैं गैब पर, यानी कि बा का सिला आया हुआ, बा एज अ प्रपोजिशन आया हुआ है। तो उस सूरत में जब बा एज अ प्रपोजिशन आए तो इसका मतलब हम ये करेंगे किसी बात की दिल से तस्दीक करना यानी ईमान लाना। तो इस आयत में भी ये ईमान लाना के माना में इस्तेमाल हुआ है। ये जो थर्ड नंबर का मीनिंग है ये इस्तेमाल हुआ है। अभी हम देखते हैं बाब इफ़ाल का वजन अफ अला। तो अफ अला के वजन पर जब हमजा मीम नून डाला तो ये क्या बना, अ मना। अब ये एक तो हमारे पास आ गया हमजा, ये बाब वाला, ये जो बाब वाला वजन है, ठीक है, ये हमजा आ गया। ये दूसरा हमजा जो है ये फा कलीमा हमजा वाला था। तो फा कलीमा हमजा वाला था, ठीक है, तो ये फा कलीमा की जगह पर आपने हमजा लिख दिया, आइन कलीमा की जगह पर मीम लिख दिया और लाम कलीमा की जगह पर नून लिख दिया, ये बन गया अ मना। ठीक है, तो जब दो हमजा एक साथ जमा हो जाएं तो ये गैर सही फेल इंशाल्लाह बहुत जल्द पढ़ेंगे। इसका नाम महमूज है, महमूजुल फा है। और ये कायदा हम पिछले एक लेसन में पढ़ चुके हैं, जब हमने बाब इफ्तियाल की खसूसियात पढ़ी थी वहां पर। तो इसलिए मैंने आपके लिए दोबारा ये कायदा यहाँ पर मेंशन किया है कि हमजा दो हमजा इस तरह से जमा हो जाए कि पहला मुतहरिक और दूसरा साकिन हो। तो जो साकिन हमजा है वो पहले हमजा की हरकत के मुवाफिक हरफ में बदल जाएगा। और हरकत जबर जो है वो उसकी दोस्ती अलिफ के साथ है, और जीर की दोस्ती या के साथ है, और पेश की दोस्ती जो है वो वाव के साथ है। तो जब हमजा साकिन से पहले हमजा जबर वाला होगा तो वो अलीफ से बदल जाएगा, वो साकिन हमजा अलीफ से बदल जाएगा। और जब भी कुरान पाक में आपको एक जबर और वाला हमजा और एक अलीफ नजर आएगा तो उसको आप रस्मुल खत के तौर पर खड़ा जबर की सूरत में, यानी कि हमजा के ऊपर खड़ा जबर आपको नजर आएगा, तो ये जब भी ये इस तरह का कलीमा आपके सामने आए तो इट मीन दैट कि इसमें एक जबर वाला हमजा है और एक अलीफ है। ठीक है, इसी तरह से जब दो हमजा इस तरह जमा हो जाए कि पहला जेर वाला और दूसरा साकिन, तो जो जेर वाला हमजा है
उसकी हरकत के मुवाफिक या जो साकिन हमजा है वो या से बदल जाएगा, तो ये ई बन गया। ठीक है, इसी तरह से पेश वाला बात करें तो पेश वाले हमजा के मुवाफिक हर्फ क्या है, वाव, यानी कि वो पेश की दोस्ती वाव के साथ है, तो साकिन हमजा वाव से बदल जाएगा ऊ। ये कायदा हम पहले पढ़ चुके हैं, तो इसलिए मैं आपके साथ दोबारा इसको डिस्कस कर रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए अब दो सिचुएशन कौन सी है, पहली वाली है कि पहला हमजा जबर वाला है, दूसरा साकिन है, तो क्या होगा, ये बदल जाएगा अलिफ के साथ। तो ये जब कुरान पाक में आपको जो लिखा हुआ नजर आता है तो फिर ये खड़ा जबर के साथ नजर आता है, आमना। और आप देखेंगे कि इस आयत के पोर्शन में आपको ये जमा का सीगा नजर आएगा, मुजक्कर गायब जमा का सीगा नजर आएगा। आमाना वाहिद का सीगा था, आमना मुसन्ना का सीगा था, और आमानु जमा का सीगा, और ये जमा का सीगा इस आयत में हमें नजर आएगा इंशाल्लाह। तो इन्ना हम फितयतुन आमानु बिरब्बिहिम, यहाँ पर देखिए आमानु आपके सामने आ गया। और इन्ना के हवाले से भी अभी हमने पढ़ा कि ये हरफ ताकीद है, मुशब्बह बिल फेल है, जुमला इसमें हमें ताकीद पैदा करने के लिए आता है, तर्जुमा बेशक के साथ किया जाता है, इसका एक इसम होता है और इसकी एक खबर होती है। इसका इसम मंसूब और इसकी खबर मरफू होती है। तो इसका इसम ये हम की जमीर की सूरत में जो अटैच समायर है, मुजक्कर जमा मारिफा, और ये मंसूब है, ये इन्ना का इसम बन जाएगा। और इन्ना की खबर फितियतुन, यानी कि हमने कहा था कि इन्ना की खबर मरफू होती है, तो ये फितियतुन जो है वो इन्ना की खबर है, ये एक इसम है, जमा मुकस्सर है, मुजक्कर है, और यहाँ पर ये नकीरा है, और ये मरफू है। ठीक है, और ये जमा मुकस्सर है फितियतुन की, ये पहले भी हम पढ़ चुके हैं। और इसकी जो ता है ये ताए वहदत है, मोनस की ता नहीं है बल्कि ये ताए वहदत है, इसको भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अभी इंशाल्लाह दोबारा मैं इसकी स्लाइड आपको दिखाती हूँ। ठीक है, फितियातुन आपके पास एक इसम है और जमा मुकस्सर है, मुजक्कर नकीरा और मरफू है। आमानु को के हवाले से बात करें तो हमजा मीम नून बाबे फाल फेल माजी जमा मुजक्कर गायब, जिसकी स्लाइड अभी मैंने आपको दिखाई कि ये आमाना कैसे बना, हम हमजा के ऊपर खड़ा जबर कैसे आया। तो उसके बाद ये फेल बा फाइल है कि होम फाइल इसके अंदर, और बा हरफ जर है, रब्बी एक इसम है, वाहिद है मुजक्कर मारिफा, क्योंकि ये मुदाफ इलल मारिफा बन रहा है, और ये मजरूर है बा हरफ जर की वजह से। और हिम इसमें जमीर है, मुत्तसिल जमीर है, जमा मुजक्कर है और मारिफा है, और ये मजरूर है क्योंकि ये मुदाफ अलैहि बन रही है। तो रब्बी मुदाफ हिम मुदाफ अलैहि मिलकर ये मुरक्कब इजाफी होकर बाहर पे जारा के लिए मजरूर हो गया, और बाहर पे जारा अपने मजरूर के साथ मिलकर ये मुरक्कबे जारी होकर आमानु का मुतालिक हो जाएगा। और जैसे हमने डिक्शनरी में देखा कि आमानु फेल जो है जब बा के सिला के साथ आता है तो उस वक्त ये ईमान लाना का माना देता है। तो अगर हम इसको बा को एज अ सिला माने तो हम इसको मफूल भी बना सकते हैं, मोहल्लन मंसूब करते हुए इस पोर्शन को हम मफूल भी बना सकते हैं, यानी किस चीज पर ईमान लाना, रब्बीहिम। ठीक है, रब्बीहिम। तो यहाँ पर आप इसको मफूल भी कह सकती हैं और इसको मुतालिक भी कह सकती हैं। तो ये जुमला फेलिया आमानु बिरब्बिहिम, ये जुमला फेलिया होकर अब ये क्या बनेगा, जैसे हमने शुरू में देखा था कि नकीरा इसम के बाद जुमला या फिर शुबू जुमला आ जाए तो वो नकीरा इसम की सिफत बनता है। तो यहाँ पर फितियतुन जो है वो नकीरा इसम है, तो ये मौसूफ हो जाएगा, और ये जो पूरा जुमला आमानु बिरब्बिहिम आया ये इसकी सिफत हो जाएगा। ठीक है, ये मौसूफ अपनी सिफत के साथ मिलकर मुरक्कब तौसीफी होकर खबरू इन्ना बन जाएगा। और इसमो इन्ना जो है वो हम, और खबरू इन्ना जो है वो फितियतुन आमनु बिरब्बिहिम, ये सारा खबरू इन्ना हो जाएगा। तो जुमला ये इसमिया होकर अब इसका तर्जुमा इसनाफिया होगा ये जुमला। ठीक है, तर्जुमा इसका क्या होगा, इन्ना का तर्जुमा बेशक के साथ किया जाता है, बेशक या यकीनन। ठीक है, बेशक वो चंद नौजवान थे, अब यहाँ से इन एक्चुअल किस्सा बयान किया जा रहा है, वो चंद नौजवान थे जो अपने रब पर ईमान लाए। ठीक है, जो अपने रब पर ईमान लाए, ये जो सिफत है वो आगे कंटिन्यू है, वो अगली स्लाइड में इंशाल्लाह हम देखते हैं। अच्छा, उसके बाद आ गया, यानी कि दोबारा रिपीट कर लेते हैं कि इन्ना का इसम हम और इन्ना की खबर फितियतुन आमानु बिरब्बिहिम, ये आगे इसकी खबर, और ये जो सिफत है ये आगे भी कंटिन्यू है, तो इंशाल्लाह आगे हम इसको और मजीद देखते हैं। तो ताकि अकसाम हम पहले भी देख चुके हैं, लेकिन स्लाइड आपके लिए मैं दोबारा लाई हूँ ताकि आपकी नज़र में ये बात दोबारा से आ जाए। ता जो है वो चार तरह की होती है, ता तानीस मोनस के लिए आती है, जैसे सालिहतन,
और नेक औरत, ठीक है। ता वहदत एक या कोई के माना देती है, जैसे बकरा, गाय की जो बकरा की ता है ये ताय वहदत है, यानी कि गायों में से एक गाय, ठीक है। ता मुबालगा की होती है, यानी कि बहुत बड़ा आलिम, मुबालगा रही जिससे ये जाहिर हो। और एक ता मस्दर की होती है, यानी कि जैसे राहिमा यरहमु रहमतन, यानी कि मस्दर के वजन पर ही आ रही हो, तो वो ता जो है वो मस्दर की होती है। तो इस जो पोर्शन में इस्तेमाल हुई है फितियतुन की ता, वो ताए वहदत की है, यानी कि नौजवानों में से चंद नौजवान, जैसे गाय में से एक गाय, ठीक है। तो नौजवानों की जमात में से चंद नौजवान मुराद है, ठीक है। और उसके बाद हम अगला पोर्शन देख लेते हैं। जैसे हमने कहा था कि सिफत अभी आगे जारी है, तो वाव हरफे अतफ है, जिद ना जा या दाल हुरूफ मादा बाब दुआ से है, फेल माजी जमा मुतकल्लिम का सीगा है, और हुम जो है वो इसम ज़मीर मुत्तसिल है, मुज़क्कर है, जमा है, मारिफा है, और ये मंसूब है। और मंसूब क्यों है? जब भी हमने कहा कि फेल के साथ अटैच ज़मीर आएगी तो वो उसका मफूल बनेगी, और मफूल जो है वो हमेशा मंसूब होता है। हुदन क्या है? इसम है, वाहिद है, मुजक्कर है, और नकिर है, और मंसूब है। हुदन जो है वो मस्दर भी है, ठीक है। और ये इसके बारे में दो आ रहा है कि एक तो ये तमीज भी बन सकता है, और दूसरा ये मफूल सानी भी बन सकता है। जितना का मतलब होता है उसने ज्यादा किया, ना मतलब हमने ज्यादा किया। नाहनु जमीर आ गई, तो ये मुतकल्लिम जमा का सीगा ना, हमने ज्यादा किया। और अल्लाह ताला ने अपने लिए जब भी ना का ज़मीर लाते हैं तो इसमें ताजीम के लिए ये इस्तेमाल होता है। हमने ज्यादा किया, यानी कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने ज्यादा किया उन्हें, किस चीज में? मफूल अगर देखा जाए तो हदायत में, ठीक है। या फिर अगर देखा जाए कि इबहाम दूर कर रहा है ये हदायत का लफ्ज आकर यहाँ पर, तो इसको तमीज भी बनाया जा सकता है और मफूल भी बनाया जा सकता है। ज्यादा यजीदु, ठीक है। ये दो मफूल डिमांड करते हैं, यानी कि जब भी आते हैं तो दो सवाल हमारे जहन में आते हैं कि किसको ज्यादा किया और किस चीज में ज्यादा किया। तो उन्हें ज्यादा किया और किस में? हदायत में, ठीक। तो दोनों तरह से इसको लिया जा सकता है कि जिदना फेल बा फाइल, और हुम मफूल अव्वल, और हुदन जो है मफूल सानी। या हुम को अब आप मफूल लेंगी और हुदन को जो है वो तमीज बनाएंगी इस हुम की ही। तो दोनों तरह से ही लिया जा सकता है, और ये जुमला फेलिया होकर ये मौतूफ बन जाएगा। अब ये अतफ किस पर होगा ये हम देखते हैं, पहले हम इस इतने हिस्से का तर्जुमा कर लेते हैं। और हमने इन्हें ज्यादा दी हदायत, या हमने इन्हें ज्यादा कर दिया हदायत में। तो अब ये किस पर अतफ हुआ है? ये अतफ हुआ है आमनु बिरब्बिहिम वाले जुमला फेरिया के ऊपर, और वजिदनाहुम हुदा। आमनु बिरब्बिहिम ये मातूफ अलैह, वाओ हरफे अतफ, और जिदनाहुम हुदा ये जो है वो हमारे पास मातूफ हो गया। मातूफ अलैह अपने मातूफ से मिलकर अब ये सिफत बनेगा फितियतुन की, यानी कि जैसे मैंने कहा था कि सिफत अभी आगे जारी है, तो वजिदनाहुम हुदा भी इसी सिफत के हिस्से में ही आएगी। तो आमनु बिरब्बिहिम, ये पूरा जो है वो जुमला जुमले पर अतफ होकर ये सिफत बन जाएगा फितियतुन नकिरा इसम की। तो फितियतुन मौसूफ अपनी सिफत के साथ मिलकर इन्ना की यहाँ पर ये खबर बन जाएगा। इन्ना अपने इसम और खबर के साथ मिलकर जुमला इस्मिया इस्तनाफिया बन जाएगा। तो इस पोर्शन में जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है अलहकी, इसका अलिफ लाम कैसा है? ये अलिफ लाम हरफी जायदा है। और फितियतुन क्या है? तनवीन वाहिद है, और जिसकी जो ता है वो ताए वहदत की है, जो अभी हम डिस्कस कर चुके हैं, यानी कि नौजवानों में से चंद नौजवान। खुदन की जो तनवीन है वो भी तनवीन वाहिद या कोई या एक का मफहूम दे रही है। तो उम्मीद करती हूँ कि यहाँ तक आपको बात समझ आ गई होगी इंशाल्लाह। और जो है इसके कुछ अहम पॉइंट्स थे जिदना के हवाले से, कि जिदना कैसे बना, ज्यादा यजीदु, ठीक है। तो इससे ये कैसे बना? तो ज्यादा, जैसे भी हमने देखा था कि जा, या और दाल हरूफ मादा हैं, ठीक है। तो हरूफ मादा चूंकि इल्लत वाले हैं तो ये गैर सही अफाल में आते हैं, ये तब्दील होते हैं। और अभी चूंकि गैर सही अफाल हम अभी कुछ ही दिनों में पढ़ने वाले हैं इंशाल्लाह, 2 या 3 लेसन के बाद एडवांस के लेसन में। तो इंशाल्लाह जब वो पढ़ लेंगे तो उसके बाद हम इसको दोबारा से खोलेंगे और बनाएंगे कि ये किस तरह से इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। तो आप देखिएगा इसको, जिन लोगों को आता है पहले से वो ये देख लीजिएगा कि छठे सीगे में आकर तब्दीली हुई है, जिसकी वजह से ये जिद हुआ है, ज्यादा से जिद
बना हुआ है। ठीक है, तो इंशाल्लाह इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। और अभी चूंकि हमने वो मैंने आपको पढ़ाया नहीं है वो वाला पार्ट, तो इसलिए मैं आपके साथ ये डिस्कस नहीं कर रही। ठीक है, तो अभी हम इसके जुमले के एराब देख लेते हैं कि नहनु नकुस्सु अलैका नबअहुम बिलहक़ इन्नहुम फित्यतुन आमनु बिरब्बिहिम व ज़िदनाहुम हुदा। यहाँ पर हमने दो जुमले बनाए, एक नहनु नकुस्सु अलैका नबअहुम बिलहक़ इतना, और दूसरा पोर्शन हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक बनाया। ठीक है, तो पहला जुमला भी इस्तिनाफिया था और दूसरा जुमला भी इस्तिनाफिया ही था। तो जुमला इस्तिनाफिया का एराब क्या होता है? जुमला मुहल्ललहा मिनल एराब होता है। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको बात समझ आ गई होगी इंशाल्लाह। और तर्जुमा कैसे होगा? हम आपसे उनका हाल बयान करते हैं, वो चंद नौजवान थे, वो ईमान लाए अपने रब पर और हमने इन्हें हदायत और ज्यादा दी। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये बात जैसे मैंने शुरू में कहा था कि इस आयत से वाक़या का बाकायदा आगाज हो रहा है। ये वाकया मशहूर वाकया था, मगर इसमें बहुत सी खुराफात और गलत बातें शामिल थीं। इसलिए फरमाया कि हम आपसे उनका वाकया ठीक ठीक बयान करते हैं, बिलहक़, यानी ये किस्सा कोई फर्जी कहानी नहीं है, ये महज कोई दास्तान नहीं है, बल्कि जो हकीकत थी वो यहाँ बयान की जा रही है। यहाँ का अगली आयत में हम ये सारा किस्सा जो है वो देखेंगे। ठीक है, तो कोई बात यहाँ पर खिलाफी वाकया नहीं है इस बात की, यानी कि यहाँ पर ये स्टैंप लगाई जा रही है कि आगे जो भी बात इस वाकये के हवाले से बयान की जाएगी वो सब ठीक है, खिलाफे वाकया नहीं है। जो वाकया हुआ था एग्जैक्टली उसी तरह से बताया गया है। और क्यों ना हो, क्योंकि कुरान तो खालिके कायनात का कलाम है। ये वो कलाम है कि जिसने कायनात बनाई, और अल्लाह हर चीज से वाकिफ है। अल्लाह के पास हर तरह का इल्म है, जो पहले गुजर चुका और जो पहले जो भी हो रहा है और जो आगे आएगा। अल्लाह ताला के तो हर चीज से वाकिफ है। तो ये वाकया अल्लाह बता रहे हैं खुद हमें, तो इसमें कोई शक शुबा की गुंजाइश अब बाकी नहीं है। बाकी जितने भी यहूद बातें करते थे वो सब खुराफात थी, उसमें कुछ गलत बातें शामिल थी। तो यहाँ पर इस वाकये की जो असल हकीकत है उस पर भी इस पोर्शन में जोर डाला जा रहा है कि ये वाकया असल किस्सा है, ये वाकया असल हकीकत है जो उस वक्त हुआ था। यहाँ से वो वाकया आपको सुनाया जा रहा है। ये अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं, अल्लाह ताला की बात पर हमें कोई शक नहीं है। हम हमारा पूरा यकीन है कि अल्लाह ताला जो बात कर रहे हैं बिल्कुल हकीकत पर मबनी है। ठीक है, क्योंकि कुरान में मेंशन है तो यही वाकया सही है। अच्छा, दूसरे नंबर पे जो पॉइंट इसमें आया था कि फितियतुन, यहाँ जवानी में ईमान लाने की कुर्बानी को खास तौर पर बयान किया गया है। फितियतुन यानी कि जवानी की, जैसे एक हदीस का मफहूम भी है कि 7 किस्म के लोग होंगे जिन्हें अल्लाह अर्श के साए में जगह देंगे उस दिन जब कोई और साया नहीं होगा, तो उनमें से एक नौजवान भी है। तो जवानी की जो इबादत है वो अल्लाह ताला को पसंद है। ठीक है, तो अल्लाह ताला अब इसमें 7 लोगों के का जिक्र हुआ है, लेकिन अभी सिर्फ चूंकि हम जवानी के हवाले से देख रहे हैं तो इसलिए इसी को देख रहे हैं। ठीक है, क्यों जरूर जवानी की इबादत ज्यादा अल्लाह को पसंद है? इस वजह से कि उस वक्त एनर्जी ज्यादा होती है, बॉडी में ताकत होती है, वक़्त होता है, और आप अपने आप को गलत रास्ते पर भी लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने नफ्स को कंट्रोल कर लें तो उस वक्त का जो आपका अपने आप पर किया हुआ जब्त, यानी कि अपने नफ्स को जो कंट्रोल किया है, वो अल्लाह को ज्यादा पसंद है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको बात समझ आ गई होगी इंशाल्लाह। और उसके बाद जो अगला पॉइंट यहाँ पर डिस्कस हुआ है वो ये है कि वज़िदनाहुम, ठीक है, और हमने यानी कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने उनका ईमान और बढ़ा दिया। यहाँ इससे मुराद ये है कि जो सहाबे कहफ थे उनके बारे में हम पढ़ चुके हैं अभी, जब हमने सूरत का आगाज भी किया था उस वक्त भी, कि जो ये कुछ नौजवान थे, जो कि कुछ रिवायत में आता है कि ईसाई थे और कुछ में आता है कि बादशाह, यानी कि एक जालिम बादशाह था जो दकियानूस था, जो बुत परस्त था, और वो उन पर जुल्म सितम करता था, और वो ईमान से मुनव्वर हो गए थे, यानी कि वो अल्लाह ताला को, अल्लाह ताला की वहदानियत, अल्लाह की तौहीद पर इकरार वो कर चुके थे दिल से। तो वो फिर एक तरफ होकर अल्लाह की इबादत में मसरूफ हो गए थे। लेकिन जब बादशाह को पता चला तो उन्होंने उसको दरबार में बुलाया
उन नौजवानों को उन्हें यानी कि अल्लाह की इबादत से रोकने की कोशिश की, तो फिर उन नौजवानों ने इनकार कर दिया था। उन्होंने अल्लाह की तौहीद का इकरार बादशाह के सामने कर दिया था। तो बादशाह फिर जाहिर बात है उन पर जो उसको जवाब यानी कि जब सुनना पड़ा तो वो उनको परेशान करना चाहता था, वो उनको मतलब मारना चाहता था या कुछ इस तरह का जुल्म सितम करना चाहता था। ये बात हम थोड़ा बहुत पहले इसको पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फिर ये आ गया कि अब अल्लाह ताला ने उनका ईमान और बढ़ा दिया। तो ईमान बढ़ाया उनकी नीयतों और उनके इरादे की वजह से। अब उनके इस अमल की वजह से कि वो बादशाह के सामने खड़े हो गए कि हमारा अल्लाह सिर्फ अल्लाह है, ठीक है। वो उसकी जो ज़ाहरी ताकत है या उसके पास जो इख्तियारात हैं ज़ाहरी तौर पर जो बादशाह के पास होते हैं, उसको देखकर वो मरऊब नहीं हुए थे। वो वो अपनी बात से फेरे नहीं थे, वो साबित कदम रहे थे। तो यहाँ पर हमारे लिए ये भी सबक है कि हालात जितने भी मुश्किल हों, अल्लाह पर ईमान और अल्लाह के अहकामात को फॉलो करना ही हमारी कामयाबी है। तो अल्लाह ताला ने ना सिर्फ उनका ईमान बाकी रखा उस वक़्त जब वो परेशान हाल थे, बल्कि उनका ईमान मजीद बढ़ा दिया, मजीद नूर बसीरत अता की। ईमान कम या ज्यादा होता है, ठीक है। इसके बारे में भी मुख्तलिफ हमारे पास रवायात से पता चलता है कि ईमान जो है वो कम या ज्यादा होता है, लेकिन अपने अमाल की वजह से, ठीक है। और मुख्तलिफ जो है वो कुरान की आयत से भी हमें पता चलता है कि कभी कहीं किसी जगह पर आया होता है कि ईमान बढ़ गया और कहीं आ रहा होता है कि ईमान कम हो गया। और अहदीस से भी पता चलता है कि यानी अगर आप नेकी का काम करते हैं तो ईमान जो है वो बढ़ सकता है, लेकिन अगर आप बदी का काम करते हो तो ईमान कम हो सकता है। और यहाँ पर भी आप देखें कि उनकी नियतों और उनके इरादे की वजह से उनका ईमान अल्लाह ताला ने यहाँ पर दूसरी जगह बताया जा रहा है कि उनका ईमान बढ़ा दिया। और अक्सर लोगों की ये राय आ जाती है कि ईमान तो ईमान होता है, वो कम या ज्यादा नहीं होता। तो फिर एक जगह मैंने इसके बारे में पढ़ा था कि फिर सवाल आया कि क्या हमारा और हजरत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और जिब्राइल अलैहिस्सलाम का ईमान, सबका ईमान क्या बराबर है? नहीं, बिल्कुल नहीं। और तो अल्लाह ताला जो है वो हमारे ईमान को मजीद बढ़ाए। हमें अल्लाह से ये दुआ भी मांगनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमारे ईमान को कम ना करें बल्कि ज्यादा करें, ठीक है। और ये ईमान कम या ज्यादा हमारे अमाल की वजह से होता है, हमारी नीयतों की वजह से होता है। तो यहाँ पर खसूसी तौर पर बताया जा रहा है कि अल्लाह ताला ने उनका जो है ना उनको उनका ईमान का लेवल ना सिर्फ कायम रखा बल्कि उसमें मजीद इजाफा कर दिया, उसमें हदायत और डाल दी, उनको सीधे रास्ते की तरफ और जो है वो बढ़ा दिया, ठीक है। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है, इसमें अमली पॉइंट अगर देखें कि ईमान पर साबित कदमी, नौजवानी में ईमान लाना और कुर्बानी देना अल्लाह को बहुत महबूब है। सच्चाई का ऐलान, यहाँ पर अल्लाह ताला सच्चाई का ऐलान कर रहे हैं कि कुरान में जो वाकया असहाबे कहफ के बारे में बयान किया जा रहा है वो बिल्कुल ठीक है, जैसे वाकया पेश आया था वैसे ही यहाँ पर बताया जा रहा है। और कुरान जो है वो कलाम अल्लाह है, तो अल्लाह का कलाम तो बरहक है, सच है, हमारा इस बात पे पूरा यकीन है। और हदायत में इजाफा ये खालिसतन अल्लाह की तरफ से होता है। तो यहाँ पर देखें कि अल्लाह आपकी नीयत और आपके इरादे को देखकर, आपके अमाल को देखकर आपके इन हदायत में या ईमान में इजाफा कर भी सकते हैं और वो वापस भी ले सकते हैं। तो हदायत में इजाफा खालिसतन अल्लाह की तरफ से। तो हमें अल्लाह ताला से ये दुआ भी खुसूसी करनी चाहिए, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना वहब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वह्हाब। ये दुआएं हमें करती रहनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमारे दिलों को टेढ़ा ना करे। जब हम हदायत हम पा लें तो अल्लाह हमारे दिलों को टेढ़ा ना करें, हमें हदायत पर ही रखें। अल्लाह हमारे ईमान को और बढ़ाए, अल्लाह हमारे हमारी हिदायत में और इजाफा फरमाए। और हदायत ऐसी चीज़ है जो बिन मांगे नहीं मिलती। तो हदायत की दुआ भी हमें करनी है और ये खालिसतन अल्लाह ताला की तरफ से होती है। और होता हदायत मिलती कब है? आपके अमाल और आपकी नियतों की बुनियाद पर ही
इन लोगों को भी अल्लाह ताला ने ईमान बढ़ा दिया था। ठीक है, और फिर यहाँ से एक जो हमें और सबक मिलता है वो इज्तिमाई ईमान है। ठीक है, इज्तिमाई ईमान की ताकत है कि अकेले भी इबादत की जा सकती है, लेकिन ग्रुप में अगर काम किया जाए तो उस पर अल्लाह ताला का हाथ हो जाता है, और एक दूसरे की रहनुमाई, एक दूसरे का सहारा, ये एक दूसरे की मोटिवेशन आपको फिर और मुतहरिक कर देती है। तो यहाँ से हमें ये बात पता चलती है कि वो सहाबे कहफ जो थे वो मिलकर जो है उन्होंने इरादा किया था, और फिर कोई भी जो कमजोर नहीं पड़ा था, वो एक दूसरे की सपोर्ट बन गए थे। तो आज भी हम अगर अपने ऊपर इस बात को लेकर आए, तो अगर हम ये तस्वुर करें कि आप एक ऐसे वक्त में हैं जहां पूरी कौम कुफर में डूबी हुई है, लेकिन अब चंद दोस्तों के साथ सिर्फ अल्लाह पर ईमान लिया है और अल्लाह की इबादत में मसरूफ हो गए, और अल्लाह ताला आपकी हदायत को और बढ़ा दे, तो यही ईमान की सबसे बड़ी कामयाबी है। आज के दौर में देखें तो हम भी जो हमारी माशरती इक़दार हैं, जो हमारे रहन सहन हैं, जो हमारे घरों के माहौल हैं, मतलब हम ओवरऑल देखें हमारा माशरा जो है वो किस तरफ जा रहा है। तो इस पूरे माशरे के साथ चलने की बजाय अगर हम भी अल्लाह के अहकामात को माने, अल्लाह के अहकामात को आगे रखें, तो ज़रूर बेज़रूर अल्लाह हमारी मदद करेंगे, अल्लाह हमारी हदायत को और बढ़ा देंगे, अल्लाह हमारे ईमान के लेवल को और बढ़ा देंगे, और यही असल कामयाबी होगी आखिरत में इंशाल्लाह। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आप अल्लाह पर ईमान, अल्लाह आपके ईमान को और बढ़ा दे, तो कुरान से जुड़ जाएं। यही सबसे बेहतरीन कामयाबी है कि आप कुरान से जुड़ जाएं। कुरान में जितने भी अहकामात अल्लाह ताला ने हमें काम करने का हुक्म दिया है उन्हीं को करें, और जिन कामों से अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें रोका है उनसे रुक जाएं। तो कुरान से जुड़ना ही बेसिकली हमारी कामयाबी है, और कुरान से जुड़ना सिर्फ कुरान की तिलावत करना नहीं है, कुरान को समझ कर पढ़ना, उस पर अमल करना, ये कुरान से जुड़ने के बारे में है कि कुरान के लफ्ज़ों को पहचानें, कुरान के अहकामात को समझने की कोशिश करें, सच्चाई पर डट जाएं, चाहे हालात कैसे भी हों। अगर अल्लाह का हुक्म है कि ये काम करना है, तो दुनिया जहान की ताकत अगर आपको रोकने वाली हो और आप डट जाएं, तो अल्लाह आपकी मदद ज़रूर करेंगे, जैसे सहाबे कहफ की मदद अल्लाह ताला ने की। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला जिस तरह सहाबे कहफ की मदद की और उनके ईमान को या उनकी हदायत को बढ़ा दिया था, इसी तरह अल्लाह ताला हमारी भी मदद फरमाए, और इस मुश्किल दौर में, इस माशरे में रहते हुए हमें भी अल्लाह के अहकामात की पाबंदी करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें कुरान पाक को सही माना में समझने और उस पर अमल करने वाले बनाए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और अगली आयत में ताबे कहफ का हैरत अंगेज चैप्टर शुरू होगा। तो अगली आयत की ग्रामेटिकल एनालिसिस देखने के लिए और जो है वो इसकी तफसीर और इसके पॉइंट्स पर बात करने के लिए ज़रूर हमारे साथ जुड़ जाएं। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो जल्दी ही आपके लिए पोस्ट की जाएगी। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।